तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17, दैट इज सिक्योरिटी। ठीक है, अच्छा। सिक्योरिटी में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो डेटा होता है, जब हम वो किसी को सेंड करते हैं, जैसे कोई मैसेज हो गया, कोई ईमेल हो गया, कोई इमेज, कोई वीडियो हो गई, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जिस बंदे को हम वीडियो या जो भी मैसेज है, जो भी डेटा है वो भेज रहे हो, सिर्फ उसी को रिसीव हो और सिर्फ वो ही उसको पढ़ सके। ठीक है, उसके अलावा और कोई उसको ना पढ़ सके। ठीक है, वो जो हमारा पूरा कनेक्शन है, जो नेटवर्क है, उसके दरमियान कोई और बंदा इंटरफेयर करके हमारे डेटा को इलीगली एक्सेस ना करे। ठीक है, इस चीज को मेक श्योर करने के लिए वी हैव दिस थिंग इन कंप्यूटर साइंस। सही है, और इसमें वन ऑफ द मेन थिंग्स इज इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ठीक है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हम करते हैं ताकि हम ये चीज इंश्योर कर सकें कि जो डेटा है वो सिक्योरली उस बंदे तक पहुंच जाए जिसके लिए इट इज इंटेंडेड फॉर, और सिर्फ वही उसको रीड कर सके। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि व्हाट्सएप पे आप देखते हो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। इसका मतलब है कि जो आपका मैसेज है वो सिर्फ आप पढ़ सकते हो और जिस बंदे को आपने भेजा है, व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता उसे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे कि ये सब कुछ होता कैसे। उससे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे। ठीक हो गया, जो सिलेबस में मेंशन है, एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, आज तक पूछी नहीं गई बट दे कैन आस्क। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे पास, क्या कहते हैं, जो डेफिनेशन है वो होती है प्लेन टेक्स्ट। सही है, प्लेन टेक्स्ट टेक्स्ट जो है वो उस डेटा को कहते हैं जो हम दूसरे बंदे को भेजना चाह रहे हो, जो ओरिजिनल डेटा होता है। ठीक है, जो ओरिजिनल आपका मैसेज होता है, जो वीडियो होती है, जो भी होता है। ठीक है, सो आई कैन से दैट इट इज द ओरिजिनल टेक्स्ट या ओरिजिनल मैसेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को हेलो का मैसेज भेजो, तो जो हेलो मैसेज है जिसको हम कहते हैं कि दिस इज द प्लेन टेक्स्ट। ठीक हो गया, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है। ठीक हो गया, दूसरी चीज होती है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट क्या होता है? साइफर टेक्स्ट बेसिकली जब आप एक ओरिजिनल मैसेज को, एक टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर दो और वो ऐसा बन जाए कि वो ह्यूमंस को अंडरस्टैंड ना कर सकें। ठीक है, तो वो होता है साइफर टेक्स्ट। यानी कि इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, इनक्रिप्टेड डेटा इज व्हाट, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, इनक्रिप्टेड डेटा इज व्हाट, साइफर टेक्स्ट। सही है, ठीक हो गया, एंड इट इज डेफिनेटली नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। सही है, दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय हु, बाय ह्यूमंस। ठीक हो गया, अच्छा। फिर हम बात करेंगे इंक्रिप्शन की, कि इंक्रिप्शन क्या होती है। तो इंक्रिप्शन क्या होती है? इंक्रिप्शन वो होती है जब आप प्लेन टेक्स्ट टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करो। ठीक है, यूजिंग व्हाट, यूजिंग एन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम आप यूज करते हो। ठीक हो गया, तो बेसिकली इट इज द इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट using an encryption algorithm। और फिर हम कहेंगे दिस encryption algorithm uses a key। सही है, दिस encryption algorithm uses a key। सही है, दिस encryption algorithm uses a key। ये की बात हम बाद में करेंगे। ठीक हो गया, तो इंक्रिप्शन करनी है, कैसे करनी है, एल्गोरिदम लगा के करेंगे। एल्गोरिदम में एक की इस्तेमाल होगी। ठीक हो गया, इंक्रिप्शन से होता क्या है, डेटा अनरीडेबल बन जाता है। ठीक है, अनरीडेबल बन जाता है, कोई भी उसको अगर इंटरफेयर कर दे, तो उसको इंटरसेप्ट कर दे, उसको इलीगली ऑब्टेन कर ले, तो वो उसको रीड नहीं कर सकेगा। ठीक, इंक्रिप्शन ये होती है। डिक्रिप्शन उसका उल्टा होता है। ठीक हो गया, डिक्रिप्शन इज व्हेन you convert the cipher text back to plain text। सही है, so that you can understand the message। ठीक है, उस मैसेज को जो भी आपको भेजा गया, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या करते हो, डिक्रिप्शन करते हो। यानी कि आपके पास जो भी एल्गोरिदम लगी हुई थी,
जिसने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था, आप उसकी ऑपोजिट एल्गोरिदम लगाकर, ठीक है, क्या करते हो, उसको वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो। सही। सो इट इज द प्रोसेस, ऑफ कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट using a decryption algorithm। ठीक है, decryption algorithm, and again this algorithm also uses a key, this algorithm also uses a key। ठीक है, ये एक की को इस्तेमाल करती है। की मेनली एक नंबर होता है। क्या होता है? एक नंबर होता है। ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पर हम इंक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, वो एक जाहिर सी बात है मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक हो गया, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन हम करते हैं और उसमें डेफिनेट नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एक की एक नंबर होता है। ठीक है, की क्या होता है? एक नंबर होता है। अच्छा, अब मैं आपको एक और, क्या कहते हैं, कुछ और डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। और उसमें एक डेफिनेशन हमारे पास होती है, एक डेफिनेशन हमारे पास होती है, दिस इज डेफिनेशन नंबर 5। एक डेफिनेशन और होती है, ईव्स ड्रॉपर। ठीक है, ये एग्जाम में उस तरह पूछेंगे नहीं, बट मार्किंग स्कीम में ये वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, यानी टू ईव्स ड्रॉप या ईव्स ड्रॉपर वो बंदा होता है जो आपके डेटा को इंटरसेप्ट करे, यानी कि इलीगली एक्सेस करे और उसे रीड करने की कोशिश करे। वो बंदा होता है जिसको हम हैकर भी कहते हैं। ठीक हो गया, जिसको हम हैकर भी कहते हैं। सो लाइक इट इज अ हैकर, या एक ऐसा बंदा जो आपके डेटा को इलीगली एक्सेस करने की कोशिश करे। सो ये समवन हु ट्राइज टू एक्सेस डेटा इलीगली। ठीक है। अच्छा, कुछ और डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन नंबर 6 हमारे पास होगी क्रिप्टोग्राफी। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? बेसिकली क्रिप्टोग्राफी हम कहते हैं कि इट इज द साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन सो दैट ओनली इंटेंडेड पीपल कैन रीड और यूज इट। ठीक है, मतलब ये जो हम सारी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहे हैं ना, ये एक फील्ड के अंडर आती है। उस फील्ड का नाम होता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी। और वो हम क्या करते हैं, वो बेसिकली उसमें हम सारे तरीके सब कुछ डिस्कस करते हैं। जो किस चीज से रिलेटेड होता है, वो इस चीज से रिलेटेड होता है कि हम डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, कैसे सिक्योर बना सकें कि वो सिर्फ उस बंदे तक पहुंचे जो, जिसके लिए वो हमने उसको लिखा था। सही है, जिसके लिए इट वाज एक्चुअली इंटेंडेड फॉर। ठीक हो गया। सो यू कैन से दैट इट इज द साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग डेटा या मेकिंग डेटा सिक्योर। सही है, प्रोटेक्टिंग डेटा सो दैट ओनली intended people कैन रीड या यूज इट। ठीक हो गया, रीड या यूज इट। ठीक हो गया। और ये डेफिनेटली मेक श्योर करता है कि हमारा डेटा जो है, क्या कहते हैं, वो सीक्रेट रहे, यानी कि और लोगों से छुपा रहे, अनचेंज रहे, यानी कि कोई और उसको चेंज ना कर सके। और इसमें हम ये भी डिस्कस करते हैं, जो आगे हम करेंगे, कि वी आर ऑल्सो फोकस ऑन वेरीफाइंग कि ये डेटा किसने भेजा और किधर गया, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि मुझे ताहा मैसेज भेजेगा, तो दिस मस्ट बी मेड श्योर कि जो मैसेज आया वो ताहा से ही आया है। ठीक है, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि आई वांट टू सेंड अ मैसेज टू ताहा, तो ये इट नीड्स टू बी मेड श्योर कि जो मैसेज है वो ताहा को ही जाए। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हम इसमें तीन चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तीन इसकी आप कह लो, आगे हम पढ़ेंगे, इसके तीन पिलर्स होते हैं। वन इज दैट इट कीप्स डेटा हिडन या सीक्रेट। वो डेटा को हिडन या सीक्रेट रखता है उन लोगों से जिनके लिए इट इज नॉट इंटेंडेड फॉर। मतलब जो मैसेज मैं आपको भेजना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाहूंगा वो किसी और को चला जाए। ठीक है, कोई और उसको देख ले। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इट बेसिकली कीप्स, इट मेक्स श्योर दैट डेटा इज अनचेंज्ड। अनचेंज्ड। ठीक है। अच्छा, मतलब अब मैं चाहूंगा कि जो मैंने आपको मैसेज भेजा, आपको वही मैसेज जाए। जाहिर सी बात है, कोई और मैसेज कोई उसको चेंज करके उसको ऑल्टर ना कर दे, उसको
कोई और उसका मतलब ना चेंज कर दे, उसको कुछ और ना बना दे। इसलिए वी यूज दिस, बेसिकली यूज इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के, मतलब डेटा हमारा चेंज ना हो सके, ठीक है। तो हम ये मेक श्योर करते हैं, हमारे पास ये जो फील्ड है ये मेक श्योर करती है कि डेटा सीक्रेट रहे, छुपा रहे सबसे, कोई उसको चेंज ना कर सके, ठीक है। और ये वेरीफाई करती है कि वेरीफाई हु द सेंडर एंड रिसीवर इज, ठीक है। सो वेरीफाइज हु द सेंडर या रिसीवर इज, ठीक है। अभी कैसे करती है उसके आगे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक हो गया। फिर एक और टर्म है, अब ये टर्म जो अभी तक हमने डिस्कस की थी मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये, ताकि आपको चीजों का आइडिया हो। अच्छा, तो हम मुझे 1 मिनट देना, ठीक है, 1 मिनट दो मुझे। तो स्वयं पैम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो डेफिनेशन अभी तक हमने पढ़ी है ना, जितनी भी पढ़ी है, इनमें से कोई भी एग्जाम में कभी पूछी नहीं गई, ठीक है, बट दे कैन, ठीक है, दे कैन आस्क, ठीक हो गया। ये प्रॉपर वाली तो नहीं पूछेंगे, बाकी पूछ सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी भी शायद शायद पूछ ले, बट लाइक क्या कहते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मैंने नोट्स बनाए उनमें ये सारी डेफिनेशन हैं, वो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम बात करेंगे एक और डेफिनेशन की, और वो है की क्रिप्टोग्राफी। और इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, ठीक हो गया। अच्छा, अब की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? वही होता है कि जब आपने क्रिप्टोग्राफी करनी हो, यानी कि डेटा को प्रोटेक्ट करना हो, डेटा को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना हो, उसमें आप क्या करो, एक की यूज करो, ठीक है, एक की यूज करो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इट रेफर्स टू द यूज ऑफ कीज इन क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। ये तब होता है जब हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी में, यानी कि डेटा को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने में कीज का इस्तेमाल करें, ठीक है, डेटा को प्रोटेक्ट करने में, सिक्योर करने में कीज का इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। कीज आर जस्ट नंबर्स, ठीक है, वो नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं, क्या सीन होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर उसने कहा हुआ है की इज लाइक अ सीक्रेट नंबर यूज्ड बाय एन एल्गोरिथम टू डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। की इज लाइक अ सीक्रेट नंबर, की इज लाइक अ सीक्रेट नंबर used to encrypt या decrypt इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो हमने डिस्कस करनी थी, दो और डेफिनेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद विल लुक एट एन एग्जांपल ऑफ हाउ दिस बेसिकली इंक्रिप्शन बेसिकली हैपेंस, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पर एक और हम डेफिनेशन की बात करेंगे, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज पब्लिक की, ठीक है, पब्लिक की। अच्छा, ये पब्लिक की एक ऐसा सीक्रेट नंबर होता है, बल्कि सीक्रेट तो नहीं होता, एक ऐसा नंबर होता है दैट इज यूज्ड इन मोस्टली इनक्रिप्शन या आल्सो डिक्रिप्शन, ठीक है। सो इट इज अ नंबर, ये बेसिकली एक नंबर होता है, ठीक हो गया, इट इज अ नंबर, ठीक है, दैट इज यूज्ड इन इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डेटा, डेटा की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए ये की यूज होती है, एक नंबर होता है, ठीक है। आप इसको नंबर भी कह सकते हो, की भी कह सकते हो, एग्जाम में बल्कि की कहना तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है।
नंबर में आपको बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको इट इज अ की दैट इज यूज्ड इन इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक है, इट इज इट इज नोन टू एवरीवन, इट इज इट इज नोन टू एवरीवन, इट इज पब्लिकली अवेलेबल। ठीक है, नोन टू एवरीवन या इट इज पब्लिकली अवेलेबल। एक ऐसी की होती है जो हर किसी को पता होती है। ठीक है, हर किसी को पता होती है। ठीक है, जस्ट लाइक द इंफॉर्मेशन वी हैव ऑन द इंटरनेट। ठीक है, न्यूज आर्टिकल्स, वीडियोस जो सबको पता है, ठीक है, जो पब्लिकली अवेलेबल है, ये भी उस तरह की एक की होती है। ठीक है, अच्छा, फिर एक और बात ये होती है कि इट इज बेसिकली, एक थोड़ा सा अजीब सा पॉइंट है, बट लाइक इट इज अ की दैट इज बेसिकली ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। मतलब लोग इसको एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक हो गया, मतलब मुझे किसी की पब्लिक की चाहिए तो वो ऐसे भी भेज देगा। मतलब सीक्रेट नंबर नहीं है कोई, बस एक चीज है जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में यूज होती है। मुझे चाहिए, मैं किसी को कहूंगा, मुझे भेज देगा। सो लाइक इट इज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। आपको अभी क्लियर होगा कि पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूँ, बट आई एम जस्ट गोना राइट ओवर हियर दैट इट इज ट्रांसमिटेड, यानी कि सेंट एंड रिसीव्ड ओवर अ नेटवर्क। ठीक हो गया, अच्छा। एक और बात इधर हम करेंगे कि इट हैज अ मैचिंग, इट हैज अ मैचिंग प्राइवेट की, यानी कि ये पब्लिक की है, इसकी मैचिंग यानी कि इसके पेयर में एक प्राइवेट की होगी। ठीक है, ये पब्लिक की है, इसके पेयर में मैचिंग एक प्राइवेट की होगी। अच्छा, क्यों होगी? क्योंकि जो डेटा प्राइवेट, ये पब्लिक की जिस डेटा को इनक्रिप्ट करेगी, वही उसकी मैचिंग प्राइवेट की उस डेटा को डिक्रिप्ट करेगी। ठीक है, यानी हमारे पास डेटा है, एक डेटा है हमारे पास। ठीक हो गया, तो उसको हमने क्या किया, उसको हमने इनक्रिप्ट किया। किसने किया इनक्रिप्ट? पब्लिक की ने इनक्रिप्ट किया। ठीक है, पब्लिक की ने। उसी डेटा को डिक्रिप्ट करेगा, कौन करेगा? प्राइवेट की करेगी। उसी डेटा को डिक्रिप्ट कौन करेगी? प्राइवेट की करेगी, प्राइवेट की करेगी। और ये दोनों आपस में मैचिंग पे होंगे। मैचिंग का क्या मतलब है? हम एग्जांपल देखेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देयर मैचिंग, क्या कहते हैं, देयर मैचिंग पेयर ऑफ कीज। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि लाइक इट इज यूज्ड टू इनक्रिप्ट द डेटा दैट विल बी डिक्रिप्टेड बाय इट्स मैचिंग प्राइवेट की। सही है, इट इज, मैं पॉइंट लिखता हूँ, इट इज यूज्ड टू encrypt the data that is, yeah, that will be decrypted by its matching, decrypted by its matching private key। ठीक है, अच्छा, आखिरी डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर हम देखें कि ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन काम कैसे करती है। ठीक है, आखिरी जो है, क्या कहते हैं, हम डेफिनेशन की बात करेंगे, दैट इज बेसिकली अ प्राइवेट की। प्राइवेट की ऑलमोस्ट पब्लिक की का उल्टा होती है। ठीक हो गया, इट इज अ की दैट इज नोन टू ओनली वन पर्सन या सिंगल कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो सारी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वो कंप्यूटर में एक डिवाइस कर रही होती है, तो ये सिर्फ उस डिवाइस को पता होती है, एक बंदे को पता होती है। ठीक है, सो लाइक राइट, इट इज अ सीक्रेट की नोन ओनली टू वन पर्सन या अ डिवाइस। सिर्फ एक डिवाइस या एक बंदे को पता होती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये है कि दिस इज नेवर ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क। ठीक है, ये हम ये सेंड नहीं करते किसी को, एक बंदे को पता है, उसके पास है, वो अपने पास ही रखता है। ठीक है, एक डिवाइस पर पड़ी है, वो उस डिवाइस पर ही रहती है। ठीक है, ये की कभी भी ट्रांसमिट नहीं होती ओवर अ नेटवर्क, कभी भी एक्सचेंज नहीं होती, कभी भी भेजी नहीं जाती, कभी भी रिसीव नहीं की जाती। ठीक है, तो दिस की इज नेवर ट्रांसमिटेड एनीवेयर। सही है, नेवर ट्रांसमिटेड एनीवेयर, ये कहीं भी ट्रांसमिट नहीं की जाती। ठीक है, कहीं भी ट्रांसमिट नहीं की जाती। एंड अगेन इट हैज मैचिंग पब्लिक की। ठीक है, इट हैज मैचिंग पब्लिक की, ये इसके पास एक मैचिंग पब्लिक की होती है। ठीक है, और अगेन जो डेटा ये पब्लिक की इनक्रिप्ट करती है, वो ये प्राइवेट की डिक्रिप्ट करती है। सही है, सो इट डिक्रिप्ट्स
data encrypted by its what? By its matching public key. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ प्राइवेट की, व्हाट इज अ प्राइवेट की, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ भी चुके हैं ऑलरेडी। पब्लिक का नहीं आया मगर प्राइवेट की का उन्होंने पूछा था, तो आप ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, इन 4 में से कोई भी 2 लिख सकते हो, चारों लिख दो तो इट्स बेस्ट। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि उसके वो एक सीक्रेट की होती है, किसी सिर्फ एक बंदे को पता होती है ऐसी, और किसी को नहीं पता होती। दूसरी बात ये कि कभी भी ट्रांसमिट नहीं की जाती, ठीक हो गया। तीसरी बात ये होती है कि इसकी एक मैचिंग पब्लिक की होती है, और ये वो डेटा डिक्रिप्ट करती है जो इसकी मैचिंग की ने इनक्रिप्ट किया था। तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस थी, ठीक हो गया। और ये डेफिनेशंस जो है क्या कहते हैं, हमारे पास चीजों को बहुत ज्यादा क्लियर कर देती है। ठीक है, तो हम मुझे बताओ ये डेफिनेशंस क्लियर है आपको? जी क्लियर है। कोई क्वेश्चन वगैरह है इसमें? नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम थोड़ी सी ना पढ़ेंगे कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन काम कैसे करती है। ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन काम कैसे करती है। ठीक है, हम बहुत सिंपल सी एग्जांपल देखेंगे। सही, हाउ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन वर्क्स, काम कैसे करती है। लेट्स से मेरे पास एक मैसेज है, हेलो, ठीक है, और वो मैंने किसी को भेजना है। ठीक है, वो मैंने किसी को भेजना है, एक बंदा है ए, लेट्स से उसने एक मैसेज भेजना है बी को। ठीक है, वो मैसेज है हेलो। अब ये मेरे पास नेटवर्क है, और नेटवर्क पे जब वो भेजेगा तो ए हैज टू इनक्रिप्ट इट। सही हो गया, ए हैज टू इनक्रिप्ट इट। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर बेसिकली वी नीड टू इनक्रिप्ट दिस डेटा, और उस इंक्रिप्शन के लिए यूज एन एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम हम यूज करेंगे। अब एल्गोरिदम काफी ज्यादा इंक्रिप्शन के लिए, एक सिंपल एल्गोरिदम लेट से ये हो सकती है कि हम इसके हर लेटर को n स्पेसेस मूव कर दें इन द अल्फाबेट। क्या मतलब है इसका? ठीक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, एल्गोरिदम इज टू मूव एवरी लेटर बाय n स्पेसेस अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट। एक मैसेज है मेरे पास हेलो, उसको मैं इंक्रिप्ट करना चाह रहा हूँ। इंक्रिप्ट करने के लिए मैं एक एल्गोरिथम यूज कर रहा हूँ जो उसको बाय n स्पेसेस मूव करती है अल्फाबेट में। मतलब ये है कि लेट्स से n इज 3, लेट्स से n इज 3। ठीक है, तो ये क्या करेगी, उसको n स्पेसेस मूव कर देगी आगे। ठीक है, तो अगर बस हेलो है तो अल्फाबेट में हेलो एच से स्टार्ट होता है, राइट, एच से स्टार्ट होता है अल्फाबेट में। एच के बाद आई आता है, फिर जे आता है, फिर के आता है, फिर एल आता है। ठीक है, so if I want to move this letter by 3 spaces ahead, so I have to make this 1 2 3। ठीक है, this is plus 1 plus 1 plus 1, so in total plus 3, so h will become k। h का बन जाएगा, k बन जाएगा। एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, वो हर लेटर को लेगी, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उसको 3 आगे मूव कर देगी, तो h k बन जाएगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम में when we will have hello, go to our go into our hashing, सॉरी हैशिंग नहीं, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। सो व्हाट विल गेट इज के। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ई को हम 3 आगे मूव करेंगे, तो ई एफ जी एच आई, तो ई विल बिकम 1 2 3, ई विल बिकम एच, तो इट विल बी के एच। अच्छा, उसके बाद एल, दोनों एल्स को हम आगे 3 स्पेस मूव कर देंगे, तो एल क्या होगा, एल एम एन ओ पी, तो L will go 1 2 3, L will become O, so both of the L's they will become O, and O will become what, O P Q R S, so 1 2 3, O will become R, we will have this word over there, who or whatever this is। okay, तो
ये जो हेलो वर्ड था ना, ये बन जाएगा यूजिंग दिस, क्या कहते हैं, एल्गोरिथम वेयर वी मूव एवरी लेटर 3 स्पेसेस अहेड इन आर टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम हर लेटर को 3 स्पेस अहेड मूव कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट। ठीक हो गया? ये इट इज वन ऑफ द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। तो ये आपको क्लियर है कि इसने काम कैसे किया है एल्गोरिथम ने? जी क्लियर है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है क्या, देखो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में तो एल्गोरिथम्स यूज होती है, तो यहाँ पब्लिक की प्राइवेट की का क्या काम है, या कीज का जनरली क्या काम है? तो की इज दैट स्पेसिफिक, इट इज अ स्पेसिफिक नंबर। ठीक है, ये एल्गोरिथम सबको पता होंगे। ठीक है, जिसने भी एल्गोरिथम बनाई थी उसने किसी पेपर में पब्लिश की होगी, कहीं इंटरनेट पे पब्लिश की होगी, उसने बताया होगा कि दिस एल्गोरिथम, तो वो तो सबको पता होगी। ठीक है, अगर ये एल्गोरिथम सबको पता है तो इसका मतलब है नो डेटा इज सेफ, हर डेटा हैक हो सकता है, बट इट्स नॉट द केस। ठीक है, उस एल्गोरिथम में कुछ नंबर्स यूज होंगे, उस एल्गोरिथम में, बल्कि हर एल्गोरिथम में कुछ नंबर्स यूज होंगे। वो नंबर्स जो हैं, दे कैन बी एनीथिंग, राइट? दोस नंबर्स कैन बी एनीथिंग। तो वो नंबर्स दे आर द कीज। ठीक है, वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, तो दे आर द कीज। तो यहाँ पर द नंबर दैट वी हैव इन एल्गोरिथम इज एन। एन कैन बी 1 2 3 4 5 एनीथिंग। ठीक है, हम चाहें तो अपने जो हर लेटर को जितने मर्जी स्पेसेस आगे मूव करें, 26 से ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, वो रैप अराउंड कर जाएगा। ठीक है, 26 वापस आ जाएगा उस लेटर पे, 27 फिर आगे चला जाएगा उससे एक, फिर 28 आगे चला जाएगा, इस तरह जाते जाते इट विल एक्चुअली रैप अराउंड, इट विल गो इन अ साइक्लिक फैशन। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम में वी हैव अ नंबर। ठीक है, और वो नंबर हमारी क्या होती है, इट इज आवर की। वो हमारी की होती है। वो नंबर क्या होती है, वो हमारी की होती है, वो किसी को नहीं पता होती। वो हम डिसाइड करते हैं, वो हमारा कंप्यूटर डिसाइड करता है कि अच्छा इस एल्गोरिथम में लेट्स से आई विल मूव एवरी लेटर बाय 6 स्पेसेस। अब वो 6 एक ऐसा नंबर है जो किसी को नहीं पता। ठीक है, पीपल कैन गेस इट, वो 1 से लेके सारे नंबर्स गेस कर सकते हैं, 1 पे ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे डेटा एक्सेस कर तो 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, इस तरह करके शायद वो कर लें। बट अगेन इतना आसान नहीं होता, एंड ऑल्सो दिस इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इससे भी ज्यादा काफी डिफिकल्ट होती है, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ दिस थिंग वर्क्स, मैंने ये एग्जांपल चूज की है। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास जो की थी ना, जो की थी वो क्या थी, वो थी हमारे पास 3। की हमारे पास क्या थी, 3। इस केस में वो नंबर 3 था, वो की 3 थी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने उसको आगे मूव किया 3 स्पेसेस। ठीक हो गया? अब हम जब डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में ये वर्ड पास करेंगे KHOOR, तो वो क्या करेगा, वो इसका उल्टा करेगा, वो इसको 3 स्पेसेस वापस मूव करेगा। सही है, वो इसको 3 स्पेसेस वापस मूव करेगा। ठीक है, तो K विल मूव बैक टू दिस। सही है, K will move back to H, 1 2 3, and it will become H. So I will have H and then E and then L and then L then O, hello. तो ये वापस जो है क्या कहते हैं, 3 स्पेसेस पीछे जाके हेलो बन जाएगा। एंड दिस इज हाउ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वर्क्स इन अ वेरी सिंपल, इन अ वेरी सिंपल वे। ठीक है, व्हाट व्हाट डू यू से, समझ आई है कि नहीं आई, क्या सीन है? जी समझ आ गई। ठीक है, अच्छा, तो ये होती है इंक्रिप्शन। ठीक है, ये क्या होती है, ये होती है इंक्रिप्शन। अच्छा, अच्छा, तो हम पहले सारी चीजें समझेंगे, फिर हम एग्जाम के जो मैंने नोट्स बनाए थे, जिसमें मैंने एग्जाम मार्किंग डेफिनेशन उठाई है, वो हम देखेंगे। ठीक है, मगर पहले हम सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर हम समझ के पहले पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम से अगर याद करना होता है तो वो तो कर ही लोगे आप। ठीक है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर के पहले सेक्शन के आखिरी पार्ट की। इस पूरे चैप्टर में 4 सेक्शन है। ठीक है, तो अभी हम पहले सेक्शन के आखिरी पार्ट की बात करेंगे, एंड इन दैट विल टॉक अबाउट 2 टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन दैट वी हैव। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शंस। इंक्रिप्शंस की 2 टाइप्स, उनकी हम बात करेंगे। सही है, 2 टाइप्स होती है हमारे पास, एक को हम कहते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन।
ठीक है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। ठीक है, दूसरी हम कहते हैं एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, सॉरी। ठीक है, अच्छा,